अमर कथा पार्वती जी को, अमर कथा केवल जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती को सुनाई दी। हाँ, कथा एक स्त्री के जीवन में जब आती है तो वो कथा को जनमानस को परोस देती, परोस। दुनिया में केवल एक स्त्री ही ऐसी है, महिला, एक नारी ही ऐसी है, जब सब खा लेते हैं तब आखिरी में वो खाने बैठती है, भोजन करने बैठती है। जो मिल गया उसमें भी उसकी तृप्ति होती है, नहीं मिला उसमें भी उसकी तृप्ति होती है। दूसरे को खाता हुआ, प्रेम से भोजन करता हुआ देखकर वो संतुष्ट हो जाती है, वो संतुष्ट हो जाती है। एक नारी, एक स्त्री। कल कथा चल रही थी भगवान देवादिदेव महादेव के मंथन की, और मेरे भोले बाबा ने कंठ में विष को रख लिया था और मां पार्वती जी ने उसको रोक लिया था अंदर उतरने से पहले। उतरने से पहले रोक लिया था। दुनिया के आधे से ज्यादा क्राइम घर में रहने वाली स्त्री रोक सकती है। घर में रहने वाली नारी, घर में रहने वाली एक महिला दुनिया में होने वाले आधे से ज्यादा क्राइम को रोक सकती है। कैसे रोकेगी? अपने पति को अच्छा उपदेश देकर, उसको समझाकर, अपने बेटे को अच्छा संस्कार देकर, अपनी बेटी को अच्छा ज्ञान देकर, अपने ससुर को अच्छा ज्ञान देकर, अपने पिता को अच्छा उपदेश देकर, अपने भाई को अच्छा ज्ञान देकर, उपदेश देकर। दुनिया में किसी सरकार की इतनी सामर्थ्यता नहीं है जो क्राइम को रोक सके। क्राइम को केवल एक रोक सकती है, वो घर की केवल नारी होती है जो अच्छे संस्कारों से इन क्राइम को रोक सके। एक कथा बचपन में पढ़ने को मिली थी, शायद हमें उम्मीद है कि आपने छत्तीसगढ़ वासियों ने भी इस कथा को जरूर पढ़ा होगा। हमने पढ़ा है अपने बचपन में, तो तुमने भी पढ़ा होगा। कथा सुनने को मिली थी, पढ़ने को मिली थी। एक छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, उसको एक पेंसिल मिल जाती है। वो अपनी मम्मी को आकर बताता है, माँ मुझे ये पेन मिला है। माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा दूसरे दिन स्कूल गया, कंपास चुरा कर ले आया। पेन का जो बॉक्स होता है बच्चा वो चुरा कर लेकर आ गया। माँ से कहा, माँ मैं आज बॉक्स लेकर आया हूँ। माँ ने कुछ नहीं कहा। थोड़े दिन बाद बच्चा एक किताब चुरा कर ले आया, माँ ने कुछ नहीं कहा। फिर बच्चा कॉपी चुरा कर लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। वो बच्चा धीरे 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 एक नामी चोर बन गया। चोर बनकर एक दिन पकड़ा गया, थाने में बंद हुआ। पुलिस वालों ने उसको खूब मारा, अंदर बंद कर दिया। और बंद करने के बाद आखिरी में जज के सामने उसको खड़ा करा गया और उसको मृत्यु दंड की सजा मिल गई। मृत्यु दंड की जब सजा मिली तो उससे पूछा गया, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा, मैं अपनी माँ के कानों में कुछ कहना चाहता हूँ, बस अंतिम इच्छा मेरी ये है। उसकी माता को बुलाया गया। उसके मरने के पहले जब माँ आई, उसकी माँ के कानों के अंदर उसने कुछ कहना चाहा। जाओ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे कानों में कुछ कहना चाहता है। माँ ने कान आगे करा। बच्चे ने गला पकड़ रहा है माइक भाई। बच्चे ने मां के कानों को पकड़ा दांतों से। इतना तेज उस लड़के ने अपनी मां के कानों को काटा कि उसमें से रक्त निकलने लगा। पुलिस वालों ने उसको छुड़ाया। बा मुश्किल से वो कान दांतों से छूटा। आखिरी में पुलिस वालों ने पूछा कि ये तेरी माँ है और तूने इसको दांतों से काट दिया? तो कहा,
आज सूली पर चढ़ाने वाली भी ये मेरी माँ है। जिस दिन मैं पहली बार चोरी कर कर आया था, मेरी माँ मेरे गाल पर थप्पड़ मार देती तो शायद आज मुझे फांसी की सजा नहीं मिलती। आज मुझे फांसी की सजा नहीं मिलती। दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो क्राइम को रोक सके। क्राइम को अगर रोक सकती है तो वो घर की नारी रोक सकती है। अपने भाई को समझाकर, पिता को समझाकर, बच्चों को समझाकर, अच्छे संस्कार देकर, प्रेम देकर, स्नेह देकर अपने बच्चों को गलत जगह से रोक कर वो क्राइम को रोक सकती है। केवल एक स्त्री, केवल एक नारी। उसको रोकना कठिन है, परंतु मां रोक सकती है, स्त्री रोक सकती है, नारी रोक सकती है। कितना विचित्र प्रसंग है। विनायक का सिर किसने काटा था? जम के बोलो जरा। गणेश जी का सिर किसने काटा था? शंकर भगवान। किसका सिर लगाया फिर बाद में? हाथी का। जब हाथी का सिर लग गया गणेश जी को, उनके बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड हुए, उनके बहुत सारे दोस्त हुए। उन्होंने उनको भरना प्रारंभ करा। तेरा पिताजी है, तेरा सिर काट कर तेरे को हाथी का सिर लगा दिया। इंसान का लगा देते, मनुष्य का लगा देते, कैसा तेरा स्वरूप बना दिया। लोगों ने भड़काया। गणेश जी गुस्से में लाल होकर अपनी माता के पास गए। माँ, मेरे पिताजी ने मेरा सिर काट दिया, मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया, हाथी का मुख लगा दिया। कितना विद्रोह भरा था गणेश जी के अंदर कि तेरे पिताजी ने तेरा सिर काटा, हाथी का सिर लगा दिया। फिर माँ ने समझाया, बेटा तेरे पिताजी साधारण नहीं है, उनने बहुत सोचा होगा। उनको मालूम है कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है पर कोई लंबोदर नहीं हो सकता है, इसलिए तुझे लंबोदर बना दिया। माँ ने समझाया। फिर दूसरी बार बारी आई। कार्तिकेय को बैठने के लिए मोर मिल गया, शिव जी को बैठने के लिए नंदी मिल गए, माँ जगत जननी को बैठने के लिए शेर मिल गया। सारे देवी देवता अच्छे अच्छे वाहन पर बैठ गए। आखिरी में गणेश जी को छोटा सा चूहा दे दिया। फिर दोस्तों ने भर दिया। माँ, पिताजी को तो देखो, मेरे लिए चूहा दिया, दिख रहा था मेरा इतना बड़ा शरीर है, बैठने के लिए कोई अच्छा वाहन देना था, इतना छोटा सा चूहा दे दिया। माँ ने समझाया बेटे को। बेटे के अंदर विद्रोह उत्पन्न हो रहा था। माँ ने कहा, बेटा तेरे पिताजी समझदार हैं, उन्होंने चूहा इसलिए दिया। बड़े बड़े गाड़ियाँ ट्रैफिक में फंस सकती है, पर मोटरसाइकिल और साइकिल कहीं से भी निकल सकती है, इसलिए तुझे छोटा वाहन दिया गया, छोटा वाहन दिया गया। गणेश जी खुश हो गए। माँ ने समझा दिया, नहीं तो विद्रोह तो कब का चालू हो जाता। फिर आया बारी। अब की बारी आई कि पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आना है। माँ, सब ने कहा तेरे पिताजी को मालूम था कि तेरे पास चलने के लिए कुछ नहीं, इतना छोटा सा चूहा कितने दिन में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। पिताजी को मालूम था कार्तिकेय जीतेगा, उसको प्रथम गिनती में ला दूंगा। पर गणेश जी, तेरे पिताजी ने तेरे साथ चाल चल। गणेश जी को विद्रोह आया। माँ के पास गया। माँ देखो, पिताजी ने ये कोई बात बोलना चाहिए कि पृथ्वी की परिक्रमा जो करेगा पहले वो प्रथम गिनती में आएगा। अब तो मेरे पास तो इतना छोटा सा चूहा धीरे धीरे चलेगा, कब तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। माँ ने समझाया, बेटा तेरे पिताजी हैं, वो जानते हैं कि तू इतने बड़े चूहे पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकता, इसलिए तेरे पिताजी ने मेरे कानों में कह दिया था कि एक काम कर, गणेश जी को बोल देना पूरी पृथ्वी की परिक्रमा ना करे तो माता पिता की परिक्रमा कर लेना, फल प्राप्त हो जाए। जब जब व्यक्ति के दिल में विद्रोह उत्पन्न होता है, जब जब व्यक्ति गलत सोचता है, गलत विचार लाता है, अगर घर की स्त्री, घर की नारी, घर की महिला, घर की माँ, घर की बेटी, घर की बहन, घर की भाभी, घर की बुआ, घर की चाची, घर की काकी, घर की मामी, घर की स्त्री जब उसको समझाती है तो कोई पुरुष कोई गलत काम करने के लिए जा नहीं सकता। विद्रोह कब उत्पन्न होता है? जब घर की नारी उसको भर दे। देख लो तुम्हारे भाई को, देख लो तुम्हारे मामा को, देख लो, जब अंदर इतनी ईर्ष्या भर दी जाती है कि पुरुष
फिर क्राइम करने को आगे बढ़ जाता है और तलवार लेकर चक्कू लेकर दौड़ पड़ता है। 10 मिनट का क्रोध, उस व्यक्ति ने चक्कू मारा, 10 मिनट का क्रोध आया और मालूम पड़ा वो 10 मिनट का क्रोध उसकी 10 साल की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। 10 साल की जिंदगी। किसी की सामर्थ्यता नहीं जो क्राइम को रोक दे। क्राइम को केवल एक घर की मां, घर की स्त्री, घर की नारी रोक सकती। अच्छे संस्कारों से, अच्छे विचारों से, अच्छी सोच से।